जापान के हवाले से एक बहुत अहम मालूमात आपको देता चलूं कि जापान की जो एम्बेसी है एक दिन में सिर्फ 30 से 35 एप्लीकेशंस को प्रोसेस करती है। लिहाजा जब भी आपने जापान की एम्बेसी में इंटरव्यू के लिए या अपना केस सबमिट करने के लिए जाना है तो आपने माइंड में ये चीज़ रखनी है कि 9 से 11 बजे तक का जापान एम्बेसी का टाइम है और आपने 9 बजे एग्जैक्ट एम्बेसी में होना है, फिर जाके आपकी बारी आएगी, अदरवाइज आपको चक्कर लगेगा। और खुशी की बात यह है कि जापान ने वीज़ा बिल्कुल अपना फ्री कर दिया है, लेकिन जब से वीज़ा फ्री किया हुआ है वीज़ा हासिल करने वालों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई है, इतना रश पड़ा हुआ है एम्बेसी में और बहुत से लोग फेक डॉक्यूमेंट स्पेशली फेक बैंक स्टेटमेंट लेकर जा रहे हैं, वहां पे अपनी भी इंसल्ट करवाते हैं और वीज़ा ऑफिसर की नज़रों में भी ख़राब होते हैं और इस तरह जापान की वीज़ा रेशो भी गिर गई है। पहले जापान की वीज़ा रेशो 90% थी, अब मैं आपको बताना नहीं चाह रहा कि जापान की वीज़ा रेशो कितनी हो चुकी है, आपका दिल नहीं करेगा मेरी वीडियो देखने को। जापान की वीज़ा रेशो इस वक्त सिर्फ 10% रह गई है, 90% से ड्रॉप हो गए। उसकी वजह यह है कि फेक डॉक्यूमेंट लगा लगा के लोगों ने अपना और अपने कंट्री का मोराल ख़राब कर दिया है। लेकिन आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपका अगर केस बिल्कुल ठीक है, आपके डॉक्यूमेंट सारे करेक्ट हैं, कोई भी फेक इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो फिर आपका वीज़ा लाजमी लगेगा। आप फिर उन 10% कुछ नसीबों में से होंगे जिनका वीज़ा रेशो जापान की तरफ से मिल रहा है। और अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी है, स्पेशली अगर आपने किसी बड़ी कंट्री का या यूरोप या शंजन का टूर किया हुआ है, तो फिर आपका वीज़ा 100% लगेगा। क्योंकि वीज़ा ऑफिसर ने सिर्फ ये सेटिस्फेक्शन हासिल करनी होती है कि क्या ये बंदा हमारे कंट्री में जाके स्लिप तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये विजिट वीज़ा हासिल कर रहा है, क्या ये रियल में, क्या ये एक्चुअल ऑर्गेनिक टूरिस्ट है या ये वहाँ पे काम करने की गरज से यहाँ से विजिट वीज़ा लेकर जा रहा है, वहाँ पे जाके या जॉब तलाश करेगा, वर्क वीज़े में कन्वर्ट करवाने की कोशिश करेगा, या ये वहाँ पे स्लिप हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ जापान की एम्बेसी के लिए जो शटल सर्विस चलती है वो आपसे 1000 या 1500 रुपये सर्विस चार्जेस लेगी, अदरवाइज जापान के वीज़े की कोई भी फीस नहीं है। और एक और चीज़ काफ़ी दोस्त पूछते थे कि जापान का वीज़ा जब लग जाए तो हम कितने अरसे में फ्लाई कर सकते हैं, वीज़ा ड्यूरेशन, वीज़ा वैलिडिटी कितनी होती है। फॉर एग्जांपल आपका आज वीज़ा लगा है, जैसे आज अगस्त 2023 चल रहा है तो आपका आज वीज़ा लगा है, तो आप कितनी देर में फ्लाई कर सकते हैं, तो 6 मंथ वीज़ा वैलिडिटी होती है। आपका अगर वीज़ा अगस्त में लगा है तो आपका वीज़ा जनवरी तक वैलिड रहेगा। आप अगस्त से लेकर अगस्त 2023 से जनवरी 2024 तक किसी भी वक्त जापान के लिए फ्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। और जापान के वीज़े का जो प्रोसेसिंग टाइम है वो सिर्फ और सिर्फ 5 दिन का प्रोसेसिंग टाइम है। आप जैसे ही वीज़ा अप्लाई करते हैं, अगर आपका बिल्कुल ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी है, केस आपका स्ट्रॉन्ग है, तो आपका वीज़ा तो सेम डे में लग जाता है। लेकिन 5 दिन का टाइम उन्होंने रखा हुआ है, विद इन 5 वर्किंग डेज आपको जापान का डिसीजन आ जाता है कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हुआ है या एक्सेप्ट हुआ है। जहाँ तक डॉक्यूमेंट की बात है, आपको 6 मंथ वैलिड पासपोर्ट लेकर जाना पड़ता है। इसके साथ वाइट बैकग्राउंड वाली पिक्चर आपके पास होनी चाहिए, 2x2 की पिक्चर होती है। कुछ लोग जो है वो ओल्ड पासपोर्ट की कॉपीज भी साथ अटैच कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं होती, बल्कि आपने अगर एक्स्ट्रा कोई डॉक्यूमेंट साथ अटैच किए तो आपका केस रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वीज़ा ऑफिसर कहता है कि इस बंदे की तैयारी ही नहीं है, इसको पता ही नहीं है डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगाने हैं। आपका केस एक्सेप्ट होने की बजाय ख़राब हो जाता है। इसीलिए आपने एक्स्ट्रा कोई भी डॉक्यूमेंट साथ नहीं लगाने। पुराना पासपोर्ट आपको साथ लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और आपने जितने भी डॉक्यूमेंट लगाने हैं, एक केस फाइल सबमिट करवानी है, वो A4 साइज़ में होनी चाहिए। इवन के आपके ID कार्ड की कॉपी भी A4 साइज़ में होनी चाहिए। बैंक स्टेटमेंट आपको स्ट्रॉन्ग लेकर जानी पड़ेगी। जितनी अच्छी बैंक स्टेटमेंट आपकी होगी उतना ही आपके वीज़ा चांसेस अच्छे होंगे। ट्रैवल हिस्ट्री और बैंक स्टेटमेंट किसी भी कंट्री के लिए ये दोनों चीज़ें जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है उतना ही आपका वीज़ा रेशो अच्छी होती है। और आपने ड्यूली साइन और स्टैंप करवा के बैंक मैनेजर से बैंक स्टेटमेंट लेकर जानी है। कोशिश करनी है 10 दिन से पुरानी बैंक स्टेटमेंट ना हो, ये भी हार्ड कॉपी A4 साइज़ में होनी चाहिए। और इसके साथ अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट भी आपको सेम ब्रांच से मिल जाएगा, वो भी साइन और स्टैंप करवा के आपने लेकर जाना है। सोर्स ऑफ इनकम आपने प्रोवाइड करनी होती है। आप अगर एम्प्लॉय हैं तो कंपनी के लेटर हेड पे आपका नाम, आपका डेजिग्नेशन, आपकी सैलरी, कितने अरसे से काम कर रहे हैं, किस पर्पज़ के लिए आप विजिट के लिए जापान जाना चाह रहे हैं, और NOC लेटर आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको सैलरी स्लिपें 3 माह की प्रोवाइड करनी पड़ेगी, वो भी साइन स्टैंप होनी चाहिए। और इसी तरह अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपको बिजनेस चैम्बर का कार्ड ऑप्शनल होता है, लेकिन लेटर हेड आपका लाजमी है। कोशिश करें कि लेटर हेड पे आप ट्रैवल प्लान भी बेशक बना लें, कवरिंग लेटर भी तैयार कर लें, और साथ NTN और NTN टैक्स पेयर हैं तो उसकी आपने रिटर्न भी जमा करवानी है। कम से कम 1 साल की आपने जापान के लिए टैक्स रिटर्न भी साथ अटैच करनी है।
FRC बहुत ज़रूरी होता है। FRC आपका 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। FRC जब आप लेते हैं तो उसके बिल्कुल एंड पे प्रिंटिंग डेट आती है, वो आपने देख लेनी है। अगर 1 साल से पुराना आपका FRC है, फैमिली रिलेशन सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं, तो फिर आपको नया नादरा से निकलवाना पड़ेगा। और अगर आप मैरिड हैं तो फिर आपको MRC प्रोवाइड करना पड़ेगा। इसी तरह एप्लीकेशन फॉर्म होता है, वो आपको एम्बेसी की वेबसाइट से मिल जाता है, वो भी आपने कंप्लीट फिल करना होता है। ट्रैवल प्लान, फ़्लाइट बुकिंग रिटर्न होनी चाहिए आपकी, होटल रिजर्वेशन होनी चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस आपकी होनी चाहिए। ये तमाम तर जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, ये एक स्ट्रॉन्ग फाइल आपने तैयार करके कंप्लीट आपका केस होगा तो आपका वीज़ा रिजेक्ट नहीं होगा, आपका वीज़ा एम्बेसी से लग जाएगा। एम्बेसी की टाइमिंग 9 से 11 है सुबह और शटल सर्विस चलती है। मैंने आपको जैसा बताया 30-35 से ज़्यादा एप्लीकेशन एक दिन में प्रोसेस नहीं होती, लिहाजा अगर आप 9 बजे वहाँ पे पहुँच जाएंगे फिर आपका केस सेम डे में होप्स हो के सबमिट हो जाएगा। इसके लिए अपॉइंटमेंट भी आपको चाहिए होती है, वो वॉकिंग अपॉइंटमेंट मिल जाती है, ज़्यादा इशू नहीं होता। आप एम्बेसी में जब जाएंगे वहीं से ही आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी, वहीं पे ही आपका केस सबमिट हो जाएगा और छोटा सा इंटरव्यू होता है वहाँ पे। मैंने कोशिश की है जितनी भी मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन हो जापान के हवाले से आपको मैं प्रोवाइड कर दूं। अगर कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में हो तो आप कमेंट्स कीजिएगा, एज सुन एज पॉसिबल इंशाल्लाह मैं उसका रिप्लाई करूँगा। तब तक के लिए एलीट साकिब यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह एक नई रिसर्च के साथ अगली वीडियो में फिर दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर लाजमी किया करें। सिर्फ मुझे इतनी ही सपोर्ट आपकी चाहिए, इसके अलावा मैं इंशाल्लाह आपके ही खिदमत करता रहूँगा, आपके लिए ही नया से नया कंटेंट सर्च करके लेकर आता रहूँगा। इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह।